आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर कोई आपके अगेंस्ट फेक एफआईआर कर देता है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। अगर कोई फेक एलिगेशन के साथ विदाउट एनी सर्टेन ग्राउंड्स एनी लॉजिकल पॉइंट्स कोई आपके अगेंस्ट अगर फेक एफआईआर कर देता है तो ऐसी स्थिति में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, न कि पुलिस या थाने के चक्कर लगाने की आवश्यकता है। वैसे स्थिति में आप एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके अगेंस्ट एक झूठी एफआईआर हुई है, आप अपने कंसर्न हाई कोर्ट में जाएंगे और अंडर सेक्शन 528 ऑफ बीएनएसएस, जो कि पुरानी धारा थी 482 ऑफ सीआरपीसी, उसके अंतर्गत जो है आप अपनी याचिका दायर करेंगे जिसमें आप एफआईआर रद्द करने की मांग करेंगे। और देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स जिस पे हाई कोर्ट गौर करती है। अगर वो ग्राउंड्स आपके एफआईआर में पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी एफआईआर जो है वो रद्द कर दी जाएगी। जिसमें से पहला ग्राउंड जो है नो प्राइमा फेसाई ऑफेंसेस की एक प्रथम दृष्टया एफआईआर देखने पे कुछ ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि हाँ ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है। वो देखने से ही लगेगा कि कुछ फेक है, उसमें सर्टेन है। और सेकंड ग्राउंड जो है वो ये है नो स्पेसिफिक एलिगेशन अगेंस्ट द एक्यूज्ड। जो एलिगेशन लगाया गया एफआईआर में वो एक जनरल एलिगेशन है, कोई सर्टेन एलिगेशन नहीं है। जैसे एक ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर लगा दिया कि हाँ ये सब लोगों ने मिल के किया, ऐसा कुछ सर्टेन और क्लियर एलिगेशन नहीं है किसके द्वारा क्राइम किया गया है जो इसमें वो एफआईआर में मेंशन किया गया हो। तीसरा जो है मैलिफाइड इंटेंशन अगर है उसमें पाया जाता है एफआईआर में कि पहले से आप लोगों की कोई आपसी रंजिश है, पारिवारिक रंजिश है किसी प्रॉपर्टी को लेके, संपत्ति को लेके या किसी और चीज़ को लेके, तो भी वो मेंटेनेबल ग्राउंड नहीं है किसी एफआईआर को सस्टेन करने के लिए। चौथा पॉइंट जो है वो कि सिविल डिस्प्यूट को ड्रेसअप करना क्रिमिनल के फॉर्म में, कि अगर उस एफआईआर में ऐसा देखा जा रहा है कि एक्चुअली जो विवाद है वो सिविल नेचर का है, उसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस का ऑकरेंस है नहीं, एक्चुअली वो क्रिमिनल है नहीं नेचर, तो वैसे स्थिति में भी कोर्ट जो है उसको डिसमिस कर सकती है। पांचवा पॉइंट जो है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसमें ऑकरेंस देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ ऑकरेंस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस आर नॉट, कि उसमें कोर्ट देखती है कि क्या उसमें कोई संज्ञेय अपराध हो रहा है, क्या कोई ऐसा अपराध है जिसमें धारा मेंटेनेबल है और उसमें एफआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इन पांचों में से जैसा मैंने आपको बताया कि कोई घटना क्रमबद्ध तरीके से घटना है कि नहीं, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन है कि नहीं, कोई पहले से आपका आपसी रंजिश तो नहीं है, और ऐसा तो नहीं कि सिविल वाद है उसको क्रिमिनल किया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ उसमें देखा जाता है कोर्ट के द्वारा एफआईआर में, तो माननीय न्यायालय जो है उसको क्वैश कर देगी।